हेलो गाइस, वेलकम टू आवर सेकंड ब्लॉग ऑफ द क्रैगलैंड्स। सो दिस इज़ द मैप एंड हमने मनाली टू बारालाचा स्टार्ट किया था। सो सिसु तक हमने कवर कर लिया था। तो फाइनली सिसु वाटरफॉल सामने है एंड दिस इज़ द प्लेस दैट आई लाइक द मोस्ट, दैट्स द सिसु लेक। सो सिसु वाटरफॉल और सिसु लेक दोनों ही बहुत ही ऑसम प्लेस थी। सो हम लोग का प्लान था सिसु रुकने का, बट उसे पोस्टपोन करना पड़ेगा। वापस आते वक्त हम सिसु रुकेंगे एंड सो नाउ अभी सिसु लेक और सिसु वाटरफॉल को 10 से 15 मिनट के लिए एक्सप्लोर कर लिया, चाय वाय पी ली, थोड़ा नाश्ता हो गया। सो हम निकलते तांडी की ओर। ये है तांडी का रास्ता जो कि 25 किलोमीटर यहाँ से हम लोग को पड़ने वाला है। तांडी जा रहे हैं, देखते हैं तांडी कैसा है। तांडी से फिर हमें आगे 7 किलोमीटर और जाना है जो कि है किलोंग, और फिर किलोंग से जिस्पा, और फिर जिस्पा से दारचा एंड फाइनली और वे टू बारालाचा। सो इसको हमें आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 3 दिन तो लग ही जाएगा इसको कंप्लीट करने में। एंड सो अभी जैसे कि हम देख रहे हैं ये स्नो लेपर्ड का बोर्ड लगा है यहाँ पे। स्नो लेपर्ड में भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं ऑन द रोड, बट ऐसा होता नहीं अक्सर क्योंकि वो पहाड़ों में कहीं ना कहीं छुपे रहते हैं। एंड as you can see that there are lots of huge mountains here and बहुत सारी गहरी गहरी खाइयाँ है यार यहाँ पे। एंड द वन थिंग दैट वी डिसाइडेड जब हम निकले थे कि हम लोग स्पीति वैली जाएंगे, काजा को कवर करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली द प्लान वॉज पोस्टपोन टू द नेक्स्ट ट्रिप ड्यू टू सम रीजंस एंड सम सर्कमस्टेंसेस। सो अभी हम तांदी के लिए निकल गए हैं। सिसु विलेज के अंदर हमारा रुकने का था बट हम नहीं रुक पाए। हो सकता है कि हम आते वक्त ही रुकेंगे बिकॉज़ हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है एक तो, और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे वेदर कंडीशंस भी मेरे को ठीक नहीं लग रहे हैं। हमें टाइमली जिस्पा पहुँचना है जो कि हमारा प्लान है। सो अभी हम यहाँ से चलेंगे कंटिन्यूसली एंड लेट्स सी, देखते हैं कैसा रास्ता है, कैसी रोड्स है और कैसी कैसी अच्छे अच्छे नज़ारे देखते हुए, माउंटेन्स देखते हुए यहाँ से जाते हैं। जहाँ तक नज़र घुमाओ वहाँ तक दूर दूर तक पहाड़ी पहाड़ है। ऑसम प्लेस, ऑसम। काफ़ी राइडर्स यहाँ पे रास्ते में मिलते हैं, काफ़ी राइडर्स मिलते हैं यहाँ पे, और सबका एक ही एम है लेह तक जाना। काफ़ी लोगों का एम है उससे भी आगे जाना, और हम जो सबका एम है बारालाचा तक जाना। बिकॉज़ हमारे पास उस वक्त डिसीज़न लेने के लिए एक ही चीज़ थी, वो थी या तो स्पीति वैली या फिर बारालाचा पास। सो हमने डेज़ कम होने की वजह से लेह के बॉर्डर तक जाना सही समझा। सो लेह जाने का अगर आपका प्लान है तो उसके लिए तैयारी अलग होगी, बट बारालाचा पास आप जा सकते हैं। अगर आप मनाली रुके हैं एक दिन के लिए तो मनाली अगर रुके हैं एक दिन के लिए देन बारालाचा पास मस्ट विज़िट, दैट्स द बेस्ट प्लेस आई थिंक। और यहाँ पे 12 ऑफ मंथ्स आपको बर्फ़ दिखेगी, स्नो आपको 12 ऑफ मंथ्स दिखेगा। सो कहता है ना भाई, मंजिल का नहीं सफ़र का मज़ा है। सो यही चीज़ है। लुक एट द माउंटेन्स, जस्ट stop all the things and look at the mountains, how they are, I can't express in words, they are looking very very beautiful, very beautiful। but जितनी beautiful है उतनी ही खतरनाक भी है यहाँ की रोड्स, है ना। पता ही नहीं चलता है कहाँ से बाइक आ रही है, कहाँ से गाड़ी आ रही है, कहाँ से ट्रक आ रहा है। सो ड्राइविंग वेरी 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 केयरफुली। मैं बहुत ही स्लो चला रहा था, बहुत ही धीरे चला रहा था, बट इतना भी नहीं धीरे। बट हाँ, जैसे कि राइडर्स देखो सामने आ रहे हैं, इन लोग ने भी अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखा है। इतना भी तेज़ नहीं चलाना है, इतना भी घबराना नहीं है, बट हाँ ड्राइव केयरफुली। ओके, इट्स इजी बट इट्स लाइक दैट सम पीपल बहुत ही फास्ट चला लेते हैं, देखते हैं पहाड़ों में रोड अच्छी है, चलाते एकदम स्पीड में, जो कि मेरे को सही नहीं लगता। इवन वो दूसरों के लिए भी नुकसान है और खुद के लिए भी है। ओके, द बेसिकली अब तांडी आने वाला है। आई थिंक बहुत कवर कर लिया हमने, और बेसिकली मेरा मेन एम था रोड आपको दिखा सकूं कैसी रोड है। कई लोगों के अंदर माइंड से कि यहाँ की रोड सही नहीं है, ऑफ रोड है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
रोड्स न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही स्मूथ है, कहता है ना एकदम बटर की तरह। सो देख सकते हैं, है ना। सो लेट्स एंजॉय द राइड यार। ओहो, अभी एक ही बात का डर लग रहा है, बारिश ना हो जाए। बारिश हो गई तो रुकेंगे कहाँ। वैसे तो हमने सिसु विलेज में खाना खा लिया था, चाय भी पी ली थी, नाश्ता कर लिया था, बट दाल मखनी वॉज वेरी वर्स्ट ऑफ दैट रेस्टोरेंट। सीरियसली आई डोंट लाइक दैट। द वन थिंग इज़ दैट जब हमने डिसाइड किया था कि हम जिस्पा के लिए निकल रहे हैं तो सिसु को लीव करने का मन तो नहीं था, बट हमने सोचा था कि सिसु में रुक जाएंगे। वैसे सिसु विलेज में आप रुक सकते हो, मोस्ट प्रोबेबली उसका टैरिफ आपको पड़ेगा अप्रॉक्स 1 डे का 1000 to 1500 रुपीज़ तक। एंड हमने प्लान किया था सिसु रुकने का, बट हम पहले अब तो जा ही रहे हैं तो हम लोग पहले तो जिस्पा ही जाएंगे। जिस्पा में कैंपिंग करेंगे, देन वहाँ पे एक नाइट होल्ड करके फिर बारालाचा के लिए निकलेंगे। फिर जब वापस वहाँ से बारालाचा से निकलेंगे तो किलोंग होते हुए आके एक दिन किलोंग में स्टे करके और फिर वापस सिसु में आके स्टे करेंगे, पूरा दिन सिसु में बिताएंगे। हमने ये सोचा है ना, क्योंकि शाम होने वाली है, सुबह से हम लोग राइड ही कर रहे हैं। अटल टनल हो गया, सिसु हो गया, तांडी के लिए, क्योंकि हमें कम से कम नाइट होने से पहले पहले हम लोग को वहाँ पहुँचना है किसी भी हालत में, क्योंकि नाइट होने से पहले पहुँच जाओ तो बेटर है। बिकॉज़ रात में थोड़ा इस जगह पे राइड करने में थोड़ा बहुत रिस्क रहता है। एंड अभी तो जैसे दिन है तो अच्छा चल रहा है, और पहाड़ों का तो क्या है, वेदर कभी भी चेंज हो जाता है। सो इसलिए थोड़ा जल्दी से जल्दी हम लोग चाहते हैं कि पहुंच जाएं। रोड्स बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, जितनी तारीफ़ करूँ कम है रोड्स की तो। सो इंशाल्लाह वी विल प्लान फॉर द ले नेक्स्ट ईयर। सो लेट्स सी, लेट एक्सप्लोर। बस थोड़ा और बचा है तांडी, अप्रॉक्स 5 किलोमीटर्स लेफ्ट आई थिंक। मोस्टली यहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर ही रहता है। नज़ारा ऑसम, roads are also awesome. Maintaining the speed of 60 to 70 kilometers continuously, don't stopping it. And as you can see at the left side there is a river. I think it's a Chenab river, because when we go further in Thandi there are 2 rivers that link to each other, that is Baga river and Chandra river, that combine and makes the river Chenab. So I think that's the Chenab river. And as you can see these are the mountains points that are coming outside. ये जब रोड को तोड़ रहे थे तब का है, और इनके जो पोर्शंस है वो रह गए हैं। सो दिस इज़ वेरी रिस्की इन द मानसून, बिकॉज कई बार पहाड़ बड़े बड़े टूट टूट के दे आर फॉल डाउन। ओके, सो ड्राइव वेरी केयरफुली in these zones. Riders that are coming from the Leh. So Lahore and Spiti district, Lahore and Spiti Valley, and this one, that's the Leh. They are the most amazing places in the Himachal. मेरे को खड़ा होना था सो मैं खड़ा हो गया। अच्छा लगा खड़ा होकर ड्राइव करना, ये भी एक्सपीरियंस करना था। Look at that bridge or a road, I think that's a road, that's a road that is looking very nice. Mainly tourist इस बात का ध्यान नहीं रखते कि कचरा यहाँ नहीं फेंकना है, फिर भी लोग यहाँ पे इतनी अच्छी खूबसूरत प्लेसेस को ख़राब कर देते हैं। Just falling in the love with the mountains. That's the awesome place, awesome. Just hold on and take a deep breath. That's the best feeling.
That's a Chenab river, I think. Look at that mountain. That's so big. And look at weather also. वो भी खराब होने वाली है. बारिश आ गई ना तो बैंड बज जाएगी. That's road are constructed driving into it. That's awesome. What a view, man. So थोड़ी स्पीड बढ़ा लेते हैं बिकॉज आई थिंक लेट ना हो जाए. स्टार्ट किया था जब लगा था बहुत नज़दीक होगा, बट आई डोंट थिंक सो कि नज़दीक. सो फाइनली आने वाला है तांडी पेट्रोल पंप. सो इंडियन ऑयल लास्ट पेट्रोल पंप भी बोलते हैं इसे. अगला पेट्रोल पंप 326 किलोमीटर दूर है. सो पेट्रोल डलवा लेते हैं. कैंस में फिल कर देना भाई. चलो किलोंग 7 किलोमीटर लेफ्ट. तो अभी एक स्पॉट आया है तांडी ब्रिज, जो कि मैंने आपको अर्लियर बताया था कि भागा एंड चंद्रा रिवर यहाँ पे मिलती है और चेनब रिवर यहाँ से बनती है. सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू विज़िट व्हेनेवर यू कम हियर. ओके, तांडी ब्रिज, दैट्स ऑल्सो मोस्ट फेमस पॉइंट. So finally we are reaching towards the Keylong, that is 7 kilometer approximately left from here. So now I think I have to increase my speed of the bike so we can reach early. And as you can see that I'm driving and talking. Don't do this because this is very risky. I'm doing this because I just think that I can handle the scenario. सो आई थिंक किलोंग आ गया है. किलोंग आ चुका है. थोड़ा सा बचा है, 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर बचा है, ज़्यादा नहीं है. किलोंग पहुंच गए हैं. थोड़ा 2 माउंटेन्स, आई थिंक 2 माउंटेन पास क्रॉस करने पड़ेंगे यहाँ से. आई थिंक 2 to 3 किलोमीटर्स लेफ्ट. बोर्ड देखा मैंने, पीछे लगा था. 2 to 3 किलोमीटर्स लेफ्ट. सो नाउ आई हैव टू इंक्रीज माई स्पीड. आई डोंट थिंक सो बिकॉज ऑफ रोड आने वाला है. ये ऑफ रोड आ गया. वैसे तो ऑफ रोड आना नहीं चाहिए था इस रूट में, बट आई डोंट नो वाई. हो सकता है यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा हो, सो दैट्स वाई यहाँ पे ऑफ रोड है थोड़ा. बट एज यू कैन सी दैट कोई नया ब्रिज बन रहा है यहाँ पे. या फिर जो पुराना है उसको भी थोड़ा इन्होंने अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं. That's a waterfall, little waterfall. That's again off-road. Oh shit. Be careful. That's off-road. So off-road वाला रास्ता क्लियर हो गया है almost. Now again newly constructed road. Now again अच्छी रोड आ गई है. वाह. सो फाइनली किलोंग आने वाला है एंड पहुंचने वाला है किलोंग. एंड किलोंग से जिस्पा बड़ा नज़दीक है, सो जल्दी से पहुंच जाएंगे वहाँ पे भी. सो शाम होने से पहले पहले वी हैव टू एंटर द जिस्पा ताकि हम हमारे कैंप्स ले सकें. सो अभी कुछ कैंप्स
दिख रहे हैं नीचे, वहीं जाके बात करते हैं। जिस्पा पहुंच चुके हैं एंड फाइनली जिस्पा से 2 किलोमीटर पहले ही है ये कैंप्स। आई थिंक बहुत अच्छी लोकेशन दिखी है मुझे। दैट इज़ कैंप जिस्पा जर्नी। जिस्पा आगे 2 किलोमीटर है, बट देखते हैं ये कैसा है। ये नीचे जाके है, बड़ा रिस्की है इसका, पूरा ऑफ रोड है नीचे जाके, बहुत नीचे है। कैंपिंग बहुत ज़्यादा नीचे करनी पड़ेगी। नाउ लेट्स गो। As you can see, roads are not well constructed here. हम ऊपर रोड से नीचे की ओर जा रहे हैं, जो कि नीचे आई थिंक रिवर भी है। तो हमने सोचा नॉर्मल कैंपिंग तो सभी करते हैं, क्यों ना नीचे जाके कैंपिंग की जाए। रिवर के साइड में किसी का कैंप नहीं है वहाँ पे ब्रो, सिर्फ अपना कैंप होगा। लेट्स सी क्या चार्जेस है, क्या है, कितने में देगा। बस ये मुझे इसका ऑफ रोड का रास्ता बड़ा अच्छा लग रहा है। जिस तरीके से हम नीचे जा रहे हैं, सीरियसली ऐसा लग रहा है किसी जंगल में जा रहे हैं। बहुत ही नीचे, बहुत ज़्यादा नीचे है यार ये। लेट्स सी कैसा है। ऊंचाई से इतना नीचे की ओर बना हुआ है ये, बट दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। बहुत ही अच्छी है यहाँ की लोकेशन कैंप की। कभी भी आप आए तो रास्ते में आई थिंक जिस्पा की जो नॉर्मल कैंप्स हैं आगे, वहाँ से आपको थोड़ा सा पहले ही ये मिलेगा, लाइक 2 किलोमीटर्स पहले ही, है ना। आपको ऊपर बोर्ड दिख जाएगा कैंप जिस्पा जर्नी। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टे हेयर नाउ। ये आगे और बाइकर्स भी खड़े हैं, देखते हैं क्या दे रहा है ये। क्या भैया? सो दिस इज़ आवर कैंप साइट। गाड़ी नीचे लगाने का बोला है, सो गाड़ी नीचे लगा देते हैं। जूता टूट गया था शीशू में, पीछे लटक रहा है। पेट्रोल अभी फुल कैंस में है हमारे पास, सो एक बार बाइक नीचे लगा देते हैं। सो बाइक भी लगा दी अब एंड मिल चुका है। मुश्किल से अरे भैया किधर है? भैया किधर जाने? नीचे। These all our camps. As you can see, these all our camps at the riverside. I stay here. I have camps. So let's finding our camp. 21 कौन सा लाइन से देखते हैं कौन सा है? I think 21 है, ये वाला है या ये वाला है। Let's see. Look at the camping site. That is awesome. Where is the camp, bro? 23, 24, 25. ओके कर दूंगा। मेरे पास बैटरी नहीं है, 1 मिनट। So सेकंड कौन सा है? अगला वाला? ये अच्छा ट्रिपल ये। अरे डबल बना दो। यहाँ पे बैग बुक रख सकते हैं। ये ट्रिपल है ना? हाँ जी, वो भी ट्रिपल ही है। तो डबल शेयरिंग बोला था ना आपने। अब ट्रिपल कैंप साइट जिस्पा। वहाँ ऊपर से बाइक लेके बड़ा नीचे बनाया इन्होंने, और वहाँ पे बीज रिवर। व्यू इज़ वेरी mesmerizing. Seriously, what is this place? जिस्पा, the one and only. So wow, finally reached after a whole day journey. So now we have to take rest because we are very tired, and in the night we will do bonfire, and approximately in the morning 6 o'clock we will leave this place Jispa and go for Baralachla Pass. So bye bye, see you in the next vlog.